नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट यानी क्या होता है? पूर्ण, यानी कि जिस टेंस में कार्य पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट यानी वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान काल ही इसको भी कहा जाता है। तो इसकी जो पहचान है वह है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये पहचान आप सबको याद होगी, लेकिन कभी कभी क्या है कि वह कुछ अलग पहचान दे देता है हिंदी के लिए। आ ई ए की मात्रा या आ ई ए की मात्रा के साथ है। ठीक, तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको। स्ट्रक्चर की हम जब बात करें तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पूरे 12 टेंसों में 3 परफेक्ट टेंस आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जहाँ भी परफेक्ट टेंस की बात होगी तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ भी कंटिन्यूस की बात होगी तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगी? आईएनजी। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो परफेक्ट की जब बात होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज कब लगता है और हैव कब लगता है? हैज तो लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। आपको मालूम होगा कि सिंगुलर कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, और कोई नाम हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और आई, वी, यू, दे, और कोई भी बहुवचन हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर जब हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं हम, तो यहाँ पर पहले क्या हम इनको पहचान करते हैं हिंदी में। चुका हूँ, तो यहाँ पर कौन से टेंस में आ जाएगा ये? यानी कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, यानी कि उसके पत्र लिखने का जो कार्य है वो अभी अभी ही पूर्ण हुआ है। मतलब ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, अभी अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी कुछ समय पहले ही वो कार्य पूर्ण हुआ है। तो वहाँ कौन से टेंस का इस्तेमाल होगा? परफेक्ट। और अगर कार्य होने में थोड़ा टाइम हो या एक आध दिन निकल जाए तो फिर वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो टेंस चेंज हो जाएगा। यानी कि कार्य क्या हो? जस्ट अभी अभी कुछ समय पहले या कुछ मिनट पहले या पूर्ण हुआ हो तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर इसका हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो आई। ठीक, अब आई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर हैव। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है? लिखना। लिखने के लिए क्या आती है? राइट। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई हैव रिटन एक पत्र। तो एक पत्र आएगा तो फिर क्या आ जाएगा? ए लेटर। ए लेटर। ठीक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका ही नेगेटिव बनाया जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं? नोट का। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका इस्तेमाल कर दिया जाता है? नोट का। तो इसी का नेगेटिव बना लो आप। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास? हैव। और मेन वर्ब कौन सी है? रिटन। तो इसके बीच में किसका इस्तेमाल कर देंगे? नोट का। तो आई हैव नोट रिटन ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, इसका अर्थ। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव आगे आ जाएगा और पूरा सेंटेंस ये हैव आगे आ जाएगा और सेंटेंस जैसा का जैसा और क्वेश्चन वाचक मार्क। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? ये इंटरोगेटिव। अब देखो नेक्स्ट है, विद्यार्थियों ने इस कार्य को पूरा किया है। अब देखो यहाँ पर चुका है, चुकी है नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? किया है। यानी कि आ ई ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा के साथ क्या है? यानी कि किया, आ की मात्रा आ रही है पीछे और फिर क्या आ रहा है? तो ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर
थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो विद्यार्थियों ने इस कार्य को पूरा किया है। तो स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या लगेगा, स्टूडेंट्स। पूरा करना यानी कि फिनिश, या कंप्लीट भी कर सकते हो, कंप्लीट भी पूरा करना ही होता है। तो यहाँ फिनिश लगाओ या कंप्लीट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो हैव फिनिश्ड इस कार्य, यानी कि दिस वर्क। स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दिस वर्क, स्टूडेंट्स ने इस कार्य को पूरा किया है। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं कि स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस एज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर के साथ तो लगेगा हैज और प्लूरल के साथ लगेगा हैव, और इस तरह से हम वाक्य को बनाएंगे। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम मेन यूज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो मेन यूज कि भूतकाल में पूर्ण हुए उन कार्य या घटनाओं के लिए जिनका वर्तमान पर प्रभाव हो और वो प्रभाव देखा या अनुभव किया जा सके। भूतकाल में पूर्ण हुए उन कार्यों एवं घटनाओं के लिए जिनका वर्तमान पर प्रभाव होना चाहिए। अगर वर्तमान पर प्रभाव नहीं है तो वो इस टेंस के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि उसका प्रभाव अगर खत्म हो चुका है तो फिर वो इस टेंस में नहीं बनेगा। लेकिन अगर उनका प्रभाव वर्तमान पर है तो फिर वो इस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कैसे कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह अभी अभी बाजार गया है, अभी अभी यानी कि जस्ट 1-2 मिनट पहले, तो उसका प्रभाव कहाँ पर है, वर्तमान में। अब कोई ये कहे कि वो 2 घंटे पहले बाजार में गया है तो उसका प्रभाव वर्तमान पर नहीं है, तो फिर वो इस टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक। तो देखा या अनुभव किया जा सकता हो। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर चाय बनाता है तो उसको कैसे महसूस करेंगे, या तो उसको उसमें से धुआं निकलेगा या उसके कप को हम छू करके देखेंगे तो वह गर्म रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चाय अभी अभी थोड़ी देर पहले या 5 मिनट पहले ही बनाई गई है। तो कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। लेकिन अगर वो चाय अगर ठंडी है तो हम ये नहीं कह सकते कि चाय कितनी देर पहले बनाई गई है, वो 2 घंटे पहले बनाई गई है या वो 4 घंटे पहले बनाई गई है, तो फिर इस टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक उदाहरण है, जैसे आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई लेसन, यानी कि मैं पहले ही मेरे पाठ को रिवाइज कर चुका हूँ, यानी कि दोहरा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो अभी उससे कोई भी चीज़ पूछोगे या तो बताने में सक्षम है, तो उसका वर्तमान पर इफेक्ट है। और इसमें कुछ एडवर्बिल्स है, तो ये अगर वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एडवर्बिल्स कौन से हैं, जैसे रिसेंटली, बिफोर यानी पहले, जस्ट यानी अभी अभी, सो फार, टिल नाउ, ऑलरेडी, इन अफर्मेटिव ओनली। ऑलरेडी का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा आई हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड माई लेसन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। येट इन नेगेटिव, येट का प्रयोग किस में किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। अभी मैं आगे सेंटेंस करके बताऊंगा। या क्वेश्चनवाचक में भी किया जा सकता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है येट। कभी कभी एवर या नेवर। तो ये एडवर्बिल्स अगर आते हैं वाक्य में कहीं भी तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, इसके द्वारा हम इस टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहला सेंटेंस है द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। तो यहाँ पर हमको एक शब्द है यहाँ पर जस्ट। अब ये नाउ तो किस में आ जाता है वैसे, कंटिन्यूस में, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट नाउ, अभी अभी। द ट्रेन हैज अराइव्ड यानी कि आ रही है, आ चुकी है,
जस्ट नाउ, अभी अभी। दूसरा है आई हैव नॉट फिनिश्ड इट यट। अब देखो यहाँ पर यट का प्रयोग किया गया है और यट का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नॉट। आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, मैंने इसे अभी समाप्त नहीं कर चुका हूँ। वी हैव बॉट ए न्यू फ्रिज रिसेंटली। वी यानी हमने, हैव बॉट ए न्यू फ्रिज रिसेंटली, हमने अभी अभी एक नया फ्रिज, हम अभी अभी एक नया फ्रिज खरीद चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहचान क्या है, रिसेंटली। इसके बाद आई हैव मेट यू समवेयर बिफोर। अभी देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर, समवेयर बिफोर है यहाँ पर, यानी कि पहले ही। आई हैव मेट यू समवेयर बिफोर, मैं पहले ही आपसे मिल चुका हूँ। तो इस तरह से ये सेंटेंस है। तो वाक्य को पहचानना है हमको और ये देखना है कि कौन से टेंस का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।